नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं मुस्कान आपके साथ। तो शुरू करते हैं इस वक्त की मुख्य खबरों से। डूंगरपुर जिले में वंदे गंगे जल संरक्षण जन अभियान के अंतर्गत प्रभात फेरी और बस स्टैंड पर सफाई कर स्वच्छता व जल संरक्षण का संदेश दिया गया। डूंगरपुर जिला प्रशासन के निर्देशन में वंदे गंगे जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज जिला मुख्यालय पर नगर परिषद द्वारा एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्रीनाथ मंदिर गेप सागर की पाल से शुरू हुई प्रभात फेरी में स्काउट गाइड, नगर परिषद अधिकारी, कर्मचारी, स्वच्छता कर्मी और नागरिक शामिल हुए। फेरी जल है तो कल है, स्वच्छता अपनाएं जैसे नारों के साथ नया बस स्टैंड पहुंची, जहां सभी ने श्रमदान करते हुए बस स्टैंड की सफाई की। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून से लगा करके 20 जून तक पूरे पखवाड़े के रूप में मनाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है। इसके अंतर्गत 5 तारीख से लगातार ये कार्यक्रम चलते जा रहे हैं। 5 तारीख से प्रभात फेरी निकाली, साइकिल रैली निकाली और जन जागरण करने के लिए शहर का भ्रमण किया। इसके बाद में पुरानी बावड़ियों की सफाई करते हुए जल है तो कल है, जल बचाना है, इस जल स्वावलंबन और जन प्रबंधन दोनों के जन जागरण के लिए विशेष रूप से नगर परिषद और जिला प्रशासन ने इस मुहिम को छेड़ रखी है। इसी के अंतर्गत आज हम वापस श्रीनाथ जी के मंदिर से एक प्रभात फेरी के रूप में आए और नए बस स्टैंड में आज सारे कर्मचारियों के साथ और स्काउट के लोगों के साथ में पूरी आज नए बस स्टैंड की पूरी सफाई का कार्यक्रम रखा गया है और इसी तरह से पूरे पखवाड़े 20 जून तक ये कार्यक्रम चलते रहेंगे। तारानगर के राजगढ़ बुंगी डैम पर वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत जल पूजन कर जल व पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया गया। चूरू जिले के तारानगर कस्बे में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत एक प्रेरणादायक आयोजन हुआ। पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं भाजपा नेता राकेश जांगिड़ के नेतृत्व में राजगढ़ बुंगी डैम पर जल पूजन कर वर्षा जल संग्रहण और संरक्षण का संकल्प लिया गया। कार्यक्रम के दौरान पौधारोपण भी किया गया, जिसमें लोगों को प्रकृति व पर्यावरण से जुड़ाव का संदेश दिया गया। डीडवाना उपखंड क्षेत्र की ग्राम पंचायत खरीश में सड़क निर्माण के दौरान गंभीर विवाद हो गया। सरपंच फुलमा पवार और उनके पति तख्ता राम पर ग्रामीणों द्वारा जानलेवा हमला किया गया। ये हमला खरीश गांव के कटानी रास्ते पर ग्रेवल सड़क बनाने को लेकर विवाद में हुआ। निर्माण कार्य के दौरान पास के खेत मालिक ने विरोध जताते हुए सरपंच दंपत्ति से झगड़ा किया और मारपीट शुरू कर दी। पुलिस ने SC/SC एक्ट के तहत और राज्य कार्य में बाधा की धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। थाना अधिकारी देवीलाल बिश्नोई ने बताया कि खेत मालिक द्वारा हमला किया गया था। सरपंच को प्राथमिक उपचार दिलाया गया है और कानूनी कार्रवाई जारी है। कोटपुतली के हरसौरा थाना क्षेत्र पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पेट्रोल पंप पर डकैती की साजिश रच रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों की पहचान मोहर सिंह शामपुरा और राहुल वर्मा के रूप में हुई है, जो थाना गाजी क्षेत्र के निवासी हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से एक थार गाड़ी, एक देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी पहले किसी जमीनी विवाद में मारपीट करने आए थे, लेकिन जब वो इसमें सफल नहीं हो सके तो डकैती की योजना बनाने लगे। पुलिस को जैसे ही इसकी भनक लगी, टीम ने तत्काल कार्रवाई की, जिससे 6 आरोपी मौके से फरार हो गए, जबकि मोहर सिंह और राहुल पुलिस के हत्थे चढ़ गए। जालौर जिले के खोखा गांव में सिंधी मुस्लिम समाज ने सामाजिक सुधार की अनूठी मिसाल कायम की है। दिखावे और फिजूल खर्ची पर लगाम लगाकर नई पीढ़ी को जिम्मेदारी का संदेश दिया है। देश में जहां शादी और मृत्यु भोज के नाम पर बेतहाशा खर्च की प्रवृत्ति बन रही है, तो वहीं जालौर जिले के बागौड़ा उपखंड के खोखा गाँव में सिंधी मुस्लिम समाज ने सामाजिक बदलाव की मजबूत पहल की है। एक बड़ी बैठक में समाज ने एकमत होकर तय किया कि शादी, सगाई, मायरा और मृत्यु भोज जैसे आयोजनों में अब सादगी ही अपनाई जाएगी। जैसलमेर के वन्य जीव प्रेमी सुमेर सिंह ने मानवता और संवेदनशीलता का ऐसा उदाहरण पेश किया जो पूरे समाज के लिए प्रेरणा बन गया है। राजस्थान के जैसलमेर जिले में थार रेगिस्तान की कठोर परिस्थितियों के बीच वन्य जीव प्रेमी सुमेर सिंह भाटी ने वन्य जीव संरक्षण और मानवीय संवेदनशीलता का एक मार्मिक उदाहरण प्रस्तुत किया। करीब 2 माह पूर्व एक मादा हिरण पर कुछ श्वानों ने हमला कर दिया था, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गई थी और उसकी दृष्टि भी चली गई थी। ग्रामीणों ने घायल हिरण को देख तुरंत सुमेर सिंह को सूचना दी, जो तत्काल मौके पर पहुंचे और मादा हिरण को रेस्क्यू कर वन विभाग की डावला रेंज टीम को सौंपा। डावला रेंज के सत्तार खां और उनकी टीम ने हिरण की नियमित देखभाल और उपचार किया। 2 महीने पहले एक मादा हिरण जो नेत्रहीन आंखों से देख नहीं पा रही थी और श्वानों के चंगुल में फंस करके पशुपालकों ने देखा और मुझे सूचना दी और हमने उस मादा हिरण को वन विभाग डावला रेंज जैसलमेर को सुपुर्द किया। जो 2 महीने के बाद में आज मुझे खबर मिली कि उस मादा हिरण ने एक नवजात बच्चे को जन्म दिया। बड़ी खुशी की खबर है।
माँ अपने आंखों से नहीं देख पा रही है, लेकिन जो बच्चे को जन्म दिया है तो 2 जानें बच गई है। वन विभाग जैसलमेर का आभार, क्योंकि जो इसकी देखभाल की, और ऐसे अगर निरंतर वन्य जीव के लिए सभी आगे आएंगे तो हमारी इस पश्चिमी राजस्थान का जो वन्य जीव है, हिरण है, चाहे खरगोश है, चाहे यहाँ का जो जीव जंतु है, वो बच पाएंगे। और बहुत ही बड़ी खुश खबर है कि आज माँ अपने बच्चे को जन्म दिया। माँ नहीं देख पा रही है, लेकिन बच्चा सुरक्षित है, और दोनों माँ और बच्चे दोनों सुरक्षित है। बहुत ही तहे दिल से वन विभाग का आभार। बूंदी जिले के डाबी थाना क्षेत्र में उपद्रव मचाने और कानून व्यवस्था भंग करने के मामले में पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को गिरफ्तार किया। बूंदी जिले की डाबी थाना पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी कार्रवाई की है। थाना अधिकारी हेमराज शर्मा ने जानकारी देते हुए बताया कि जिले में शांति व्यवस्था भंग करने की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए एक विशेष टीम गठित की गई। इसी टीम ने थाना क्षेत्र में लड़ाई झगड़ा कर रहे और उत्पात मचाने वाले कुल 8 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है। बानसूर विधानसभा क्षेत्र के ज्ञानपुरा क्षेत्र में सड़क के दोनों ओर 40-40 फुट तक फैले अतिक्रमण को हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई की गई। कोटपुतली जिले के बानसूर क्षेत्र के ज्ञानपुरा में सोमवार को अतिक्रमण हटाने को लेकर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई शुरू की। ये कार्रवाई विधायक देवी सिंह शेखावत के आवास से लेकर मुख्य बस स्टैंड तक की गई, जहां सड़क के दोनों किनारों पर अतिक्रमण फैला हुआ था। नगर पालिका और राजस्व विभाग की टीम ने पहले से नोटिस जारी कर रखे थे, लेकिन लोगों ने खुद अतिक्रमण नहीं हटाया। आज सुबह प्रशासन ने जेसीबी मशीनों के साथ कार्रवाई शुरू की, जिसमें चिन्हित अतिक्रमण को हटाया गया। ये लगभग 29 लोगों को नोटिस दिया था हमने, और पूरे गांव में ज्ञानपुरा स्टैंड से और कराना रोड तक हमने पूरा 700 मीटर तक अतिक्रमण हटाया है। सभी को चिन्हित कर लिया गया था। पूर्व में इन सबको नोटिस भी दे दिया गया था, दूसरा नोटिस भी दिया गया था और अंतिम नोटिस भी दिया गया था। उसके बाद में ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है। ये एमडीआर रोड है, इसकी 100 फीट चौड़ाई है। अभी तो हम 40 फीट इसको हटा रहे हैं और आवागमन को सुचारू रूप से चला रहे हैं। तो इस वक्त के लिए इतना ही। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।